दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आयुष्मान कार्ड, इस कार्ड के माध्यम से एक परिवार एक साल में 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज करा सकता है। मानकर चलिए किसी परिवार में 4 सदस्य है और चारों सदस्यों के आयुष्मान कार्ड बने हैं, तो चारों सदस्यों को कुल मिलाकर एक साल में 5 लाख रुपए की सुविधा मिल पाएगी, न कि अलग अलग 5-5 लाख। और दोस्तों, अगले साल पुनः उनको यह मदद मिलती है, यानी सतत रूप से उनको लगातार 5-5 लाख रुपए की मदद इस कार्ड के माध्यम से मिलती रहती है। तो यह आयुष्मान कार्ड कैसे बनेगा, इसके बारे में बात करते हैं। समय समय पर बहुत से लोग पूछते भी रहते हैं कि हमें अपना आयुष्मान कार्ड बनवाना है, हमें इसके लिए आवेदन करना है। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आयुष्मान कार्ड के लिए कोई आवेदन नहीं होता। आयुष्मान भारत की साइट पर जिन लोगों का नाम होता है उन्हीं लोगों का आयुष्मान कार्ड बनता है, और अगर लिस्ट में नाम है तो हम अपने फ़ोन में या जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं, वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब मुख्य बात यह है कि आयुष्मान भारत की साइट पर हमारा नाम है अथवा नहीं है, किन लोगों का वहाँ नाम है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, 2011 में एक जनगणना हुई थी जिसका नाम था आर्थिक सामाजिक जनगणना। जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे उन लोगों की गणना हुई थी, और उन लोगों का नाम आयुष्मान भारत की साइट पर है, मौजूद है। वे लोग अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। दूसरा, 2018 में भी एक ऐसी जनगणना हुई थी, लेकिन इन दो गणना के बाद भी समय समय पर कुछ लोगों को दोस्तों इस साइट पर जोड़ा गया, जैसे कि 2020 के बाद जो पंजीकृत श्रमिक थे और श्रम विभाग द्वारा उनको सूचीबद्ध किया था, उन लोगों के नाम भी आयुष्मान भारत की साइट पर है, वे भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा जिसके पास अंत्योदय कार्ड है दोस्तों, उनका नाम भी आयुष्मान भारत की साइट पर है, वे भी अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। इसके अलावा 2014 से लेकर 2019 के बीच जिनका राशन कार्ड बना और उन परिवारों में 6 या 6 से ज़्यादा अधिक यूनिट संचालित है, उन लोगों का भी आयुष्मान कार्ड दोस्तों बनेगा। उनके नाम आयुष्मान भारत की साइट पर सूचीबद्ध है। और इसके अलावा दोस्तों, हाल फिलहाल में एक अन्य कैटेगरी भी जोड़ी गई है, उनके नाम भी आयुष्मान भारत की साइट पर सूचीबद्ध किए गए हैं। और वह कैटेगरी है दोस्तों जिनकी आयु 70 साल या 70 साल से ऊपर हो गई है। इसमें BPL APL सभी तरह के बुजुर्ग हैं, यानी कोई गरीब व्यक्ति हो चाहे अमीर व्यक्ति हो, कोई सरकारी नौकरी करता हूँ, जैसे मैं सरकारी नौकरी करता हूँ दोस्तों, तो मेरे घर में अगर कोई बुजुर्ग है 70 साल का या उससे ऊपर, उसका भी मैं आयुष्मान कार्ड बनवा सकता हूँ। उन सभी लोगों का नाम भी आयुष्मान भारत की साइट पर जुड़ गया है। तो आज हम बात करेंगे कि इन बुजुर्गों का आयुष्मान कार्ड हम कैसे बनवाएं। तो आइए बात करते हैं दोस्तों। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस बुजुर्ग का आयुष्मान कार्ड हमें बनाना है उनके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है, और अगर आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर भी हमें पता है तो हम खुद के एंड्रॉयड फ़ोन से उनका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो फिर नज़दीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर उनका आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना होगा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम अपने मोबाइल फ़ोन से कैसे उनका आयुष्मान कार्ड बनाएंगे। सबसे पहले हमें अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जाना होगा, अपने प्ले स्टोर में जाना होगा, इस तरीके से आयुष्मान ऐप सर्च करना होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके का आयुष्मान ऐप है। इसका लोगो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इस पर लिखा है PMJAY। इसको हम इंस्टॉल करेंगे, फिर ओपन करेंगे, इस तरीके से पेज खुलकर आएगा दोस्तों। आगे बढ़ेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर यहाँ नीचे लॉगिन करेंगे। दोस्तों, यहाँ बेनिफिशियरी ऑपरेटर, अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन से डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ बेनिफिशियरी करना होगा, और जो जनसेवा केंद्र संचालक है वो ऑपरेटर करेंगे। तो हम अपने मोबाइल फ़ोन से इसको देख रहे हैं तो बेनिफिशियरी करेंगे, फिर यहाँ कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद मोबाइल नंबर। दोस्तों, मानकर चलिए मेरे घर में कोई बुज़ुर्ग है और मैं उनका आयुष्मान कार्ड बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ मैं अपना मोबाइल फ़ोन भी यहाँ डाल सकता हूँ या बुजुर्ग का भी डाल सकता हूँ, दोनों में से किसी एक का। मानकर चलिए यहाँ मैं अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, तो मुझे अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिखना होगा और वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। वेरीफाई पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो मेरे मोबाइल पर एक OTP आएगा। मैं यहाँ यह OTP भर दूँगा और फिर नीचे कैप्चा भरूँगा और फिर दोबारा से लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों यहाँ इसको करना होगा, फॉर्मेलिटी है, इसको करेंगे। फिर करने के बाद दोस्तों इस तरीके से पेज खुलकर आ जाएगा, और हमें ऊपर का छोड़ देना होगा। नीचे जो लिखा है दोस्तों क्लिक हियर फॉर इनरोलमेंट 70 ईयर्स और मोर, यहाँ हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज खुलकर आएगा। फिर दोस्तों जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका हमें यहाँ आधार नंबर टाइप करना होगा, और यहाँ फैमिली आईडी यानी अगर कोई
किसी बुजुर्ग का राशन कार्ड है तो यहाँ राशन कार्ड नंबर भर देना होगा, या कोई परिवार की फैमिली आईडी है वह भर देनी होगी। लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। अगर किसी के पास राशन कार्ड नहीं है या फैमिली आईडी नहीं है, इसको खाली छोड़ा जा सकता है। अभी यह चीज़ अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जो अनिवार्य चीज़ होती है वो रेड स्टार में होती है, तो हम इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर नीचे कैप्चा भरना होगा। कैप्चा भरने के बाद सर्च करना होगा। सर्च करने के बाद दोस्तों इस तरीके से नीचे नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, क्योंकि अभी तक आयुष्मान कार्ड उन्होंने नहीं बनवाया है तो कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं मिला उनका। तो इस तरह नो रिकॉर्ड फाउंड आएगा, और फिर नीचे दोबारा से जो क्लिक हियर लिखा है यहाँ क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरीके से पेज खुलकर आएगा, और देखिए यहाँ अब हमें उन बुजुर्ग की ई-केवाईसी करनी होगी। और ई-केवाईसी करने के 4 तरीके हैं, आधार, OTP और लास्ट के 3 चीज़। दोस्तों जो जनसेवा केंद्र संचालक होते हैं उनके लिए यह बाद की 3 चीज़ें हैं। अगर किसी बुजुर्ग के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर है और उस पर OTP आ जाता है तो हम ई-केवाईसी आधार OTP के माध्यम से कर सकते हैं। और फेस रीडिंग होती है, एक फेस रीडिंग का ऐप होता है, उसके माध्यम से हम ई-केवाईसी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए अथॉरिटी वगैरह लेनी होती है। जनसेवा केंद्र संचालक ही उसके लिए अथोराइज होते हैं। तो फेस ऑथेंटिकेशन हम नहीं कर सकते, फिंगर वाला भी नहीं कर सकते और आइरिस वाला भी नहीं कर सकते। हम अपने मोबाइल फ़ोन से केवल आधार OTP के माध्यम से ही कर सकते हैं। अगर किसी बुजुर्ग के पास आधार से लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वह उसमें अपडेट करा सकता है कहीं जाकर, फिर इसके माध्यम से हम आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी के पास लिंक मोबाइल नंबर नहीं है तो वह जनसेवा केंद्र पर जाकर फेस ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ई-केवाईसी करा सकते हैं। तो बुजुर्ग को जनसेवा केंद्र संचालक के पास जाना होगा, और अगर OTP आ सकता है तो इसके माध्यम से। तो खैर दोस्तों आधार OTP पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ आधार नंबर ऑलरेडी आ जाएगा लिखा हुआ। फिर यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरीके से 2 OTP आएंगे। एक तो जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर था बुजुर्ग का, एक OTP उस पर जाएगा जो यहाँ भरना होगा, और एक OTP मेरे नंबर पर आएगा जो शुरू में मैंने अपना नंबर डाला था, उस पर OTP आएगा, वो मुझे यहाँ भरना होगा। अगर दोनों मोबाइल नंबर एक ही है तो एक ही OTP आता है अलग अलग, और अगर दोनों मोबाइल अलग अलग है तो दोनों मोबाइल पर अलग अलग OTP आएगा। और फिर इसको हम दोस्तों आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद इस तरीके से जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसका आधार कार्ड में जो फ़ोटो लगा है वो यहाँ दिख जाएगा, और एक दूसरा फ़ोटो हमें यहाँ अभी हाल फिलहाल का लेना होगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद बुजुर्ग के सामने कैमरा ले जाएंगे और यहाँ एक फ़ोटो आ जाएगा। यह वह फ़ोटो होता है जो आयुष्मान कार्ड होता है उस पर दिखेगा। यह वो वाला फ़ोटो दोस्तों होता है। फिर दोस्तों इसमें नीचे जाएंगे, ई-केवाईसी डिटेल खुलकर आ जाएगी। जो बुजुर्ग का आधार कार्ड में डिटेल है वो सब यहाँ दोस्तों दिख जाएगा, और फिर इसमें कुछ डिटेल हमें भरनी होगी, एडिशनल डिटेल। अगर बुजुर्ग के पास कोई मोबाइल नंबर है तो यहाँ भर दीजिए दोस्तों, यहाँ यस कर दीजिए, यहाँ वह मोबाइल नंबर भर दीजिए, उसको वेरीफाई कर दीजिए। फिर नीचे कैटेगरी यानी OBC SC ST जो भी बुजुर्ग की वो कैटेगरी है वो यहाँ भर देनी होगी दोस्तों। फिर पिन कोड भर देना होगा बुजुर्ग का, फिर स्टेट भर देना होगा, डिस्ट्रिक्ट, ये फिर रूरल ग्रामीण क्षेत्र का है, शहरी क्षेत्र का है, ये भर देना होगा। रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र का है बुजुर्ग, अर्बन यानी शहरी क्षेत्र का है। फिर सब डिस्ट्रिक्ट यानी जो उसका ब्लॉक है, जिसको खंड विकास कार्यालय होता है जहाँ, वो भर देंगे यहाँ ब्लॉक। फिर विलेज भर देंगे। विलेज भरने के बाद फिर यहाँ कैप्चा भरेंगे और प्रोसीड करेंगे। फिर दोस्तों यहाँ एक घोषणा करनी होगी। देखिए इसमें पूछा जाता है कि बुजुर्ग अन्य किसी योजना का लाभ पहले से तो नहीं उठा रहा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई हेल्थ स्कीम का बुजुर्ग लाभ तो नहीं उठा रहा, कोई सरकारी जैसे कोई कर्मचारी है 70 साल या उससे 70 प्लस का, तो यहाँ देखना होगा, या कोई अन्य कहीं आर्मी में तो कोई ऐसी योजना का लाभ नहीं उठा रहा है बुजुर्ग। तो इस तरीके से सारी चीज़ें होती है। तो यहाँ अगर किसी योजना का लाभ नहीं उठा रहा तो नन ऑफ अबोव भर देना होगा। फिर इसको प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों यहाँ एक नीचे चीज़ पूछी गई है कि परिवार में कोई अन्य सदस्य 70 प्लस का है अथवा नहीं है। अगर दोस्तों है
तो इसको हम ऐड फैमिली मेंबर कर देंगे। ऐसी ही डिटेल अलग से फिर हमें दूसरे सदस्य के लिए भरनी होगी। और अगर परिवार में कोई अन्य सदस्य नहीं है तो फिर हमें यहाँ घोषणा कर देनी होगी परिवार में 70+ और कोई सदस्य नहीं है। तो यहाँ दोस्तों घोषणा कर देनी होगी उस केस में, और फिर इसको सबमिट कर देना होगा। फिर इस तरीके से KYC हो गई दोस्तों। फिर दोस्तों आगे बढ़ेंगे, इस तरीके से पेज खुल कर आ जाएगा और फिर इसको हम डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने का भी फिर यहाँ एक बार फिर हमें KYC जो हुई थी उसी तरीके का यहाँ प्रोसेस करना होगा। और आधार OTP पर क्लिक करेंगे। आधार OTP पर क्लिक करने के बाद उसी तरीके से 2 OTP आएंगे, ये भरना होगा दोस्तों। फिर इस तरीके से यह डाउनलोड हो जाता है। आप देख सकते हैं यह डाउनलोड आयुष्मान कार्ड हो गया बुजुर्ग का। यह 2 पेज का होता है और फिर इसको हम डाउनलोड कर लेंगे या इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अगर अपने कंप्यूटर सेट पर हम कर रहे हैं, या इसको शेयर कर सकते हैं। शेयर करके कहीं जन सेवा केंद्र पर या किसी दूसरे माध्यम से हम इसको शेयर करके निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आयुष्मान कार्ड 2 पेज का होता है। आप देख सकते हैं इस तरह बुजुर्ग का फ़ोटो लगा है, नाम, जन्म तिथि, गांव, शहर, ब्लॉक, जिला, सब कुछ उसमें डिटेल होती है। और यहाँ QR कोड होता है, लिंक वगैरह सब उसके बारे में जानकारी होती है। तो 2 पेज का इस तरीके से यह आयुष्मान कार्ड होता है और इसके माध्यम से बुजुर्ग इलाज करा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से 70 साल या उससे बड़ी उम्र के बुजुर्गों का भी अब आयुष्मान कार्ड अपने ही फ़ोन से बनाना बहुत आसान हो गया है। इसके अलावा दोस्तों अन्य कोई बात आपको जाननी है तो ये मेरा WhatsApp नंबर है, इस पर आप मुझसे मैसेज के माध्यम से बात कर सकते हैं।